हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, न्यूरेका की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी होम हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स की बिजनेस करती है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 1011 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 191 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 33.1% है कंपनी की आरओसी एंड 24.7% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 32%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 605% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी अभी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड 0.3% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 27 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 43 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 122 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो तो नेगेटिव में जा ही चुकी है। एंड अगर देखा जाए उसके साथ साथ कंपनी की जो इनकम है वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ कम ही हो रही है। अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ की लॉस पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ की लॉस पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 36 करोड़ की प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये भी इनकम ग्रोथ की तरह नेगेटिव में जा चुकी है एंड प्रॉफिट की जो नंबर्स है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है टाइम के साथ साथ। और रही बात ईपीएस की, तो गाइस ईपीएस के वैल्यूज़ आप लोगों के सामने हैं। एंड अगर ईपीएस में देखा जाए तो ईपीएस का जो सीन है वो भी प्रॉफिट एंड इनकम की तरह ही है। इसकी भी जो ग्रोथ है वो बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है एंड उसके साथ साथ टाइम के साथ साथ ईपीएस की जो वैल्यूज़ है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। अभी अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन एफवाई 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है। मतलब ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ही है एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन एफवाई 2022। एफवाई 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 17 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव में जा चुकी है एंड अभी कंपनी के पास नेगेटिव 9 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी एफआईआईज एंड डीआईआईज दोनों ने ही सेलिंग करी है इन जून क्वार्टर। एंड अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो
14.33% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइज, जून क्वार्टरली की जो इंटायर ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड अगर देखा जाए तो टाइम के साथ साथ कंपनी की जो फिगर्स है वो भी कम हो रही है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड दिस कंपनी, क्योंकि एज ऑफ नाउ कंपनी की जो ग्रोथ है वो एंटायरली नेगेटिव में जा चुकी है इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस। बाकी अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि आगे चल के कंपनी रिकवरी दिखा सकती है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज इस कंपनी में एक भी पैसा मत लगाना। अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस जून क्वार्टरली के वीक रिजल्ट के चलते कंपनी में दबा के सेलिंग हो रही है। एंड जिस हिसाब से कंपनी में सेलिंग हो रही है वो देख के तो मुझे यही लग रहा है कि कंपनी 944 रुपीज़, ऑलमोस्ट 945 रुपीज़ की जो 52 वीक लो है यहाँ से भी स्लिप कर सकती है। एंड अगर बाई चांस ये कंपनी यहाँ से स्लिप कर जाती है तो आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 723 रुपये तक की फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। तो जो लोग भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा रख के लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही बोलूँगा, अगर ये कंपनी आप लोगों को 723 रुपये के प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। आप लोग डेफिनेटली इस प्राइस रेंज पे आप बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। और अगर बाई चांस कंपनी यहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो एटलीस्ट ये कंपनी आप लोगों को 945 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे मिल ही जाएगी। तो आप लोग 945 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे भी एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। अभी अगर उन लोगों के बारे में डिस्कस करें कि जिन लोगों का भरोसा है एंड जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी में एंट्री लेना चाहते हैं, तो देखो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। तो जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली डेली बेसिस पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना इन दिस कंपनी। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइज ये है आप लोगों के लिए नो ट्रेडिंग जोन या तो फिर कंसोलिडेशन जोन। एक बार इसके बाहर जाने दो स्टॉक को, अगर नीचे की तरफ चली जाती है, मतलब अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 723 रुपये। जब कंपनी 723 रुपये के लेवल से रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल के कंफर्मेशन के बाद आप लोग 945 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर ये कंपनी बाई चांस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देती है, जिसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, तो सिंपली ब्रेकआउट के कंफर्मेशन के बाद आप लोग 1460 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।